और लंदन सेशन जब हमारे पास ओपन होने लगा है तो हमारे पास ये जो चीज़ है और कंटिन्यूएशन पे मार्केट चली गई, क्योंकि मार्केट पीछे से बुलिश है। लंदन सेशन जो है वो ओपन होगा, ये लंदन सेशन है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं लंदन किल जोन से ट्रेड नहीं लेता, मैं एशियन सेशन में ट्रेड ले लेता हूँ, तो मेरे ट्रेडिंग प्लान थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, वो क्या है? सबसे पहले इसमें हम देख रहे होंगे कि इंट्रोडक्शन इसका क्या है, और आईसीटी ने इस लंदन किल जोन जो आज हमारा टॉपिक है और लंदन सेशन जो हमारा टॉपिक है, उस सेशन में हमारे पास आईसीटी का क्या पर्पस था, ये बताने का क्या पर्पस था। दूसरी चीज़ें इसके की कॉन्सेप्ट, और इससे हम बेस करके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं, ये चीज़। तीसरी चीज़, चौथी चीज़, जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। लंदन सेशन में बहुत ही अच्छी रिस्क मैनेजमेंट आप कर सकते हो। बहुत अच्छे आपका की पॉइंट्स होते हैं जिससे आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। दूसरी चीज़, हमारे पास एक्स्ट्रा जो हम इसके अंदर चीज़ों को लेके चल सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अच्छा कर सकते हैं, उसमें हम यहाँ पे लंदन के लिटोल में देख रहे होंगे, और उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इस लंदन किल जोन को या लंदन सेशन को क्या कहते हैं और ये कब स्टार्ट होता है। सबसे ज़्यादा मैंने आपको पिछली लाइव स्ट्रीम में भी बताया था कि हमारे पास जो एशियन सेशन है, एशियन सेशन हमारे पास सबसे लो वॉलेटाइल होता है। लंदन सेशन जो है वो हमारे पास एशियन सेशन के कंपैरेटिवली ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। और हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, न्यूयॉर्क सेशन, वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, क्योंकि हमारे पास सबसे लार्जेस्ट मार्केट जो है वो यूके और न्यूयॉर्क, मतलब कि अमेरिका की जो मार्केट है वो हमारे पास बहुत ही बड़ी मार्केट है, जिस वजह से हमारे पास वॉलेटिलिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है, वहाँ पे ज़्यादा ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। लंदन किल जोन, बेसिकली किल जोन का मतलब होता है ओपनिंग। ठीक है, सिंपल इसको चीज़ को रखो कि किल जोन का मतलब होता है ओपनिंग। ठीक है, जब एक सेशन ओपन होता है, उस सेशन के ओपनिंग को आप किल जोन कहते हो, और इस सेशन की क्लोजिंग को भी आप किल जोन कहते हो। ठीक है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, इसको किल जोन कहा जाता है। ठीक है, और ये जो किल जोन होता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, इसको आगे लेके चलते हैं हम। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे पास इम्पोर्टेंट हो जाती है जब आप आईएसटी के कॉन्सेप्ट के अंदर देखते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ हम देखेंगे कि ये जो किल जोन है और ये जो सेशन है, सेशन बेसिकली हमारे पास स्टार्ट होता है 2 AM से लेके 5 AM न्यूयॉर्क टाइम। ठीक है, यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है, न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक मैं ये आपको कह रहा हूँ। और जो लंदन किल जोन है वो हमारे पास कुछ 5 AM से लेके 7 AM के दौरान होता है, और लंदन किल जोन एंड होता है 10 AM में। ठीक है, सुबह के 10 बजे न्यूयॉर्क टाइम में ये लंदन किल जोन जो है वो हमारे पास ख़त्म होता है, लंदन सेशन ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो लंदन की एक खसूसियत है, लंदन सेशन की जो सबसे अच्छी खसूसियत है वो ये है कि ये एक दिन की कैंडल जो हमारे पास होती है, एक दिन की कैंडल का या तो हाई बनाता है या फिर इस कैंडल का लो बनाता है। ठीक है, मोस्टली यहाँ पे हमारे पास 80% जो ज़्यादातर चांसेस होते हैं, 80% प्रोबेबिलिटी जो है वो यही है कि एक दिन में जो हाई या लो बनता है वो हमारे पास लंदन के सेशन के अंदर बनता है। ठीक है, लंदन सेशन को इसलिए हाई और लो बनाने की एक सेशन कहा जाता है। ठीक है, ये सेशन हाई और लो बनाने के कैपेबल होता है एक दिन की कैंडल का। इसके बाद हमारे पास जो लंदन सेशन है वो हमारे पास इंडेक्सेस पे काम करता है। हर
हर सेशन में हमारे पास हर जोन पे या हर आप कह दो कि ट्रेडिंग स्टाइल पे और फॉरेक्स मार्केट हो गया, हमारे पास क्रिप्टो मार्केट हो गया, इन सारों पे ये सेशंस जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, चाहे वो इंडसेस हों या फिर हमारे पास कमोडिटीज़ मार्केट हों। कमोडिटीज़ मार्केट के अंदर हमारे पास गोल्ड आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है। ठीक है, ये जो हैं कमोडिटीज़ के अंदर आ जाते हैं। और हमारे पास जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स में हमारे पास यूरो आ जाता है, यूरो यूएसडी जिसे आप कहते हो, आप जीबीपी यूएसडी जिसे कहते हैं, वो आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंडेक्सेस में जो है वो नैस्डैक आ जाता है, और हमारे पास US 30 आ जाता है। क्रिप्टो में हमारे पास ऑल इन वन जो हम बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं, बिटकॉइन यूएसडी आ जाता है, सोलाना यूएसडी आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे सेशंस जो हैं वो हर ट्रेडिंग मार्केट में आते हैं और यूज़ होते हैं। ठीक है, अब मार्केट में जो मूव्स हैं वो लंदन सेशन में एक ही साइड पे होता है। कैसे? हमारे पास लेट्स सपोज मार्केट में मूव आ रहा है, मार्केट में यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ कंसोलिडेशन हुई है और मार्केट पीछे से बुलिश है। ठीक है, ये हमारे पास एशियन सेशन है। ठीक है, अब यहाँ से इस पॉइंट से हमारे पास लंदन सेशन ओपन हो रहा है। लंदन सेशन क्या करेगा? लंदन सेशन हमारे पास नीचे की जो लिक्विडिटी है वो लेगा, और नीचे की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट को वापस ऊपर के लिए लेके चला जाएगा। कंटिन्यूएशन में ये ज़्यादातर यूज़ होता है। हमने जो ये वाला जो ये वाली जो हमारे पास चीज़ है, इस चीज़ को हम किल जोन के दौरान देखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम किल जोन के दौरान देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या आता है? अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि यहाँ पे एक फॉर्मल चीज़ें हैं कि जैसे ये हमारे पास एक एशियन रेंज बनी थी। ठीक है, एशियन रेंज बनी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब जब एशियन रेंज बनी, एशियन रेंज कैसे बनी? यहाँ से हमारे पास ये सिडनी सेशन है, ये हमारे पास टोक्यो सेशन है। ठीक है, ये सिडनी सेशन और ये टोक्यो सेशन है। उसके बाद मार्केट में जब लंदन सेशन ओपन हुआ, लंदन सेशन ने क्या किया? सिडनी सेशन और टोक्यो सेशन के जो हाईज हैं उन सारों को स्वीप आउट कर दिया। ठीक है, उन सारों को स्वीप आउट कर दिया। और क्योंकि मार्केट जो हमारे पास थी वो बेरिश थी, ठीक है, मार्केट बेरिश है, तो मार्केट ने हमारे पास यहाँ से मूव दे के मार्केट में एक नया लो बना दिया। यहाँ पे ये दिन का लो बना है, लो ऑफ द डे। ठीक है, ये दिन का एक लो बन गया। तो इस तरह हमारे पास लंदन सेशन में हम चीज़ों को देख रहे होते हैं और उसके किल जोन पे हम ट्रेड्स को ले सकते हैं। अब हमारे पास ICT का क्या पर्पस होता है इस लंदन सेशन में? इस लंदन सेशन को लेके आने में क्या इसका बेसिकली मकसद था? हमारे पास इस चीज़ को ना टाइम बेस्ड टाइम प्राइस थ्योरी कहते हैं, जो कि ICT ने अपने बहुत से लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया। इसको मैं आगे अगर लेके चलूँ तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो हमारे पास टाइम है। टाइम क्यों? वहाँ पर टाइम बेसिकली शो करता है सेशंस को। जैसे हमने देखा पिछली वीडियो में एशियन सेशन को, और अब हम देख रहे हैं लंदन सेशन को। ठीक है, तो लंदन सेशन और एशियन सेशन टाइम को शो करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो प्राइस से आप कह लो कि प्राइस से क्या मुराद है, प्राइस से क्या उसका पर्पस है? प्राइस से ये पर्पस है कि इन सेशंस के दौरान आपकी जो स्पेसिफिक एसिड है, जैसे एसिड हमारे पास कुछ है, गोल्ड हमारे पास एक एसिड है। अब ये गोल्ड जो है वो कैसा परफॉर्म करता है, हमारे पास परफॉर्मेंस इसकी देखी जाती है ड्यूरिंग हमारे पास एशियन सेशन एंड लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अगर कंबाइन किया जाए एक वर्ड के अंदर या सेंटेंस के अंदर, तो इसको टाइम प्राइस थ्योरी कह सकते हैं। तो इसलिए ICT ने इस पूरे थ्योरी को टाइम प्राइस थ्योरी
और इस चीज़ को आप सिर्फ ये कहते हो कि ये इंडिकेटर से नहीं सिर्फ देखा जा सकता, इसके लिए कोई इंडिकेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ टाइमिंग्स याद रखनी पड़ती है। आजकल बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो कि आपको टाइमिंग के मुताबिक दिखा सकते हैं, ठीक है। मैं भी आपको लेके चलता हूँ कि वो इंडिकेटर यूज़ करने चाहिए, लेकिन उनके ऊपर जो बाय सेल के जो सिग्नल्स हैं वो उन्हें नहीं यूज़ करना चाहिए, वो हमारे पास गलत है। इस पर्पस आईसीटी का इंडिकेटर ना यूज़ करने का सजेशन देने का ये एक पर्पस था कि आपने वो वाले इंडिकेटर्स नहीं यूज़ करने जो कि बाय और सेल के लिए यूज़ होते हैं। और उसके बाद बहुत से हमारे पास फेक जो हमारे पास एजुकेटर्स हैं, जो बहुत से ट्रेडिंग हाउस हैं जो कि आईसीटी के कॉन्सेप्ट को मोल्ड करके बताते हैं, ठीक है, मोल्ड करके बताते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो लंदन सेशन पे इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो आप एक मेंटर और एक ही आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को लेके चलो, तो आपको वहीं से फ़ायदा मिलेगा। आईसीटी जो है वो बेसिकली बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और उसका कॉन्सेप्ट जो एसएमसी है वो भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम चलते हैं कि पीस रिसोर्सेज, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने खुद के एनालिसिस से, खुद के एक्सपीरियंस से जो चीज़ें सीखी हैं, जो चीज़ें आईसीटी के कॉन्सेप्ट से सीखी हैं, वही चीज़ें मैं आपको ये यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ, ताकि आपको ये फ्री रिसोर्स हो। जो चीज़ें आईसीटी ने मिस आउट कर दी हैं वो चीज़ें यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है, आगे हम चलते हैं कि रियल जो हमारे पास नॉलेज होता है, लंदन सेशन का जो रियल नॉलेज होता है, लंदन सेशन का रियल नॉलेज जो है वो हमारे पास पैटर्न्स के मुताबिक होता है। पैटर्न क्या होता है कि मतलब कि मार्केट अभी बुलिश है तो मार्केट ने बुलिश जाना है, लेकिन मार्केट का जब लंदन का किल जोन आया है तो उसने स्पेसिफिकली मूव करना है टुवर्ड द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। अगर तो ट्रेंड हमारे पास बुलिश है, यहाँ पे ऐसे ट्रेंड जा रहा है, और हमारे पास मार्केट में यहाँ पे ये एशियन सेशन है और अब लंदन सेशन यहाँ से ओपन होने लगा है। अब लंदन सेशन जब हमारे पास ओपन होने लगा है तो हमारे पास ये जो चीज़ है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे नीचे आके ये जो लिक्विडिटी थी यहाँ पे लेता है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी को लेके वापस अपने कंटिन्यूएशन पे चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो इस मूव को आप किल जोन कहते हो, और इसी चीज़ को आप एक पैटर्न के तौर पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हो, ठीक है। मैं आगे आपको बताता हूँ कि इस चीज़ को आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट एक टोक्यो सेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे ओवरलैप हुआ, लंदन सेशन के साथ टोक्यो सेशन जो है वो हमारे पास ओवरलैप हुआ। लेकिन इस किल जोन में क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ये किल जोन है, लेकिन इस किल जोन में एक चीज़ हमारे पास बहुत ही रेयरली देखी गई, जो हमने पहले एक्सप्लेन भी किया मैंने, कि किल जोन में मार्केट रिवर्स डायरेक्शन पे जाता है, लेकिन यहाँ पे किल जोन पे मार्केट ने सिर्फ हमारे पास क्या किया, सिर्फ हमारे पास कोई अच्छा रिवर्सल नहीं दिखाया। तो हमारे पास क्या हुआ कि मार्केट जब लंदन सेशन न्यूयॉर्क सेशन के साथ ओवरलैप हुआ तो मार्केट में एक रिट्रेसमेंट दी गई, ठीक है। जब मार्केट में रिट्रेसमेंट दी गई तो यहाँ से आपकी जो डिमांड है वहाँ से ट्रेड को प्लेस किया गया और कंटिन्यूएशन पे मार्केट चली गई, क्योंकि मार्केट पीछे से बुलिश है, ठीक है। ट्रेंड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करो और सिर्फ लंदन सेशन में रिट्रेसमेंट का वेट करो, आपको ट्रेड बहुत अच्छी मिल सकती है इससे। इसके बाद चलते हैं हमारे पास कि इसके की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, लंदन सेशन के की कॉन्सेप्ट्स, और लंदन सेशन बेसिकली किस पेयर्स पे सबसे अच्छा हमारे पास सूटेबल लगता है। लंदन सेशन में यूरो और जीबीपी, ये दो हमारे पास जो पेयर्स हैं वो बहुत ही अच्छा और हाई वॉलेटाइल होती है। इनकी वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है ड्यूरिंग दी हमारे पास लंदन सेशन, ठीक है। लंदन सेशन में हमारे पास इनकी वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी होती है, और यहाँ पे
जो ट्रेडिंग सेशन हम यूज़ करते हैं या फिर हमारा जो प्लान होता है, लेट्स सपोज मार्केट बुलिश है, आपने बुलिश बाइंग की ट्रेड लेनी है, तो इस सेशन के ओपन होने से पहले आपने ये डायरेक्शन अपना क्लियर कर लेनी है कि आपने किस साइड पे ट्रेड लेनी है, ठीक है। क्योंकि रेयरली ये चीज़ भी होती है कि लेट्स सपोज मार्केट एशियन सेशन में ऐसे रेंज आउट करता है, लंदन सेशन हमारे पास ओपन होता है, यहाँ पे जो ये चीज़ आई है, इस चीज़ से जो ट्रेडर हैं, रिटेल ट्रेडर्स, वो रिटेल ट्रेडर्स समझते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो गई है और मार्केट अब रिवर्स होके सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे जाने लगी है, हालांकि मार्केट पीछे से बुलिश है, ठीक है। तो अपनी जो डायरेक्शन है लंदन सेशन ओपन होने से पहले आपने कंफर्म करनी है कि अपनी डायरेक्शन क्या है, आपकी जो प्राइस है वो कहाँ पे जाने वाली है और मार्केट को आपने किस तरफ देखना है। आपको पता होना चाहिए कि लंदन जब ओपन होगा तो उसका एक रिट्रेसमेंट आनी है, एक रिवर्सल ट्रेंड मूव आना है। तो रिवर्सल ट्रेंड मूव से आपने अपने बाइंग स्टेज को लेके चलना है। इसी तरह हमारे पास जब मार्केट बेरिश होती है, तो मार्केट जब बेरिश होती है, यहाँ पे ये वाला जोन हमारे पास सिर्फ बना है और ये जोन लंदन सेशन से पहले एशियन सेशन के अंदर बना है। तो लंदन सेशन ओपनिंग पे मार्केट इन सारे लिक्विडिटी को ले लेता है, ये रिवर्सल एक मूव आता है और रिवर्सल मूव पे रिटेलर समझते हैं कि मार्केट बाइंग की तरफ चले गया है, तो मार्केट में वो बाइंग प्रेशर, बाइंग ऑर्डर्स प्लेस करने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है या फिर आप इसे कह सकते हो अननॉलेजेबल थिंग जो है वो ज़्यादा परफॉर्म करती है और मार्केट में वो लॉसेस करते हैं, ठीक है। मार्केट में डायरेक्शन आपने पहले डिसाइड करनी है कि लंदन सेशन ओपन होने से पहले हमारे पास ट्रेंड की क्या डायरेक्शन है और ट्रेंड करना क्या चाह रहा है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि और इसमें हम क्या चीज़ देख सकते हैं। इसमें देखो कि लंदन सेशन में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मार्केट लिक्विडिटी लंदन सेशन से पहले बनाता है। जैसे ये हमारे पास एशियन सेशन है, तो एशियन सेशन में ऊपर भी लिक्विडिटी है, नीचे भी लिक्विडिटी है। अगर तो मार्केट ट्रेंडिंग है तो मार्केट पहले नीचे की लिक्विडिटी लेगा, ठीक है। मोस्ट ये 90% चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ पे नीचे की लिक्विडिटी सबसे पहले लेगा जब आपके पास लंदन सेशन ओपन होगा। फिर यहाँ से हमारे पास डिमांड जोन या फिर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक से वापस मार्केट को अपनी डायरेक्शन पे कंटिन्यूएशन के लिए लेके जाया जाता है। यही चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि लंदन सेशन जो है वो ब्रेक करता है, या तो एशियन सेशन का हाई ब्रेक करता है या लो ब्रेक करता है। हाई बेरिश ट्रेंड में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट ब्रेक करेगा और लोज जो होते हैं वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बुलिश मार्केट में ज़्यादा ब्रेकआउट होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री आती है, जो कि मैं आपको चार्ट्स में लेके चलूँगा, वहाँ पे बताऊँगा कि ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री कैसे आप लेते हो आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ मूव के मतलब कि हमारे पास लंदन जब ओपन होता है, लंदन सेशन जब हमारे पास ओपन होता है, तो लंदन सेशन ओपनिंग पे हमारे पास जो रिवर्सल मूव आता है वो मूव कितने पिप्स का आता है। तो ये हमारे पास स्टडी है ड्यूरिंग आईसीटी कॉन्सेप्ट के हमारे पास 25 से 50 पिप्स के दौरान जो है वो शॉर्ट स्कैल्प होता है कि लंदन किल जोन जो है वो अगेंस्ट दी ट्रेंड जाएगा, ठीक है। लंदन किल जोन अगेंस्ट दी ट्रेंड यहाँ पे 50 पिप्स मिनिमम दे देता है, ठीक है। अगर कोई पर्सन कंटिन्यूएशन के लिए नहीं ट्रेड लेना चाह रहा, वो इस किल जोन की ये वाली जो मूव है इसको कैप्चर करना चाह रहा है, तो उसका आइडियल जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए वो हमारे पास 25 to 50 पिप्स होना चाहिए। ऑलवेज सेट अ क्लॉक ऑन न्यूयॉर्क टाइम, ठीक है। ऑलवेज सेट अ क्लॉक क्यों न्यूयॉर्क टाइम पे हमें बेस करना चाहिए? बिकॉज न्यूयॉर्क की जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे पास ट्रेडेबल मार्केट है।
ट्रेडेबल मार्केट हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन की बहुत ज़्यादा है। न्यूयॉर्क सेशन की इसलिए क्योंकि वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट जो है, वॉल ऑफ स्ट्रीट जो है, वो हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन में है। तो न्यूयॉर्क सेशन में हमारे पास वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको हमेशा न्यूयॉर्क सेशन टाइम को फॉलो अप करके अपने सेशंस की जो अलार्म्स हैं या फिर सेशन ओपनिंग है वहाँ पे आपको देखनी चाहिए। ओके, यहाँ पे एक चीज़ देखें कि हमारे पास जब लंदन किल जोन ओपन हुआ, लंदन किल जोन ओपनिंग पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो हमारा पूरा मूव आया है, ये लंदन किल जोन की ओपनिंग पे मूव आया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इससे पहले एक यहाँ पे सप्लाई जोन भी अवेलेबल था, ठीक है, जिससे मार्केट ने नीचे जाना था और मार्केट ने लंदन सेशन में ये मूव दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी अवेलेबल है। फेयर वैल्यू गैप हमारे पास इसलिए क्योंकि पिछली कैंडल जो है एक ऑर्डर ब्लॉक का काम कर रही है। यहीं से मार्केट को रिवर्स होके वापस मार्केट कंटिन्यूएशन के थ्रू ऊपर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे रिवर्सल ऑपोजिट मूव आता है, ट्रेंड बुलिश है, मार्केट ने बुलिश जाना है, लेकिन ऑपोजिट मूव एक दिखाया जाता है जिससे मार्केट में एक आप कह सकते हैं स्कैल्प के लिए ट्रेड ली जा सकती है। स्कैल्प के लिए ट्रेड कैसे ली जा सकती है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले ही एक सप्लाई अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई जब अवेलेबल है, मार्केट ने एक शार्प मूव भी दिया हुआ है, तो यहाँ से मार्केट के गिरने के चांसेस जो होते हैं वो 95% हो जाते हैं और यहीं से मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी हुई है, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर डे की मैंने आपको बताया कि मार्केट ने पर्टिकुलर डे पे ये चीज़ परफॉर्म की है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आपको बहुत ही इजीली आपको पता चल रहा है कैसे आपने कन्वर्ट करनी है। इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, सिंपली एशियन सेशन का हाई, एशियन सेशन का लो आपने मार्कआउट करके रखना है। मार्केट जब हमारे पास ओपन होगी, लंदन सेशन जो है वो ओपन होगा, ये लंदन सेशन है हमारे पास, ये एशियन सेशन की रेंज है, ठीक है। एशियन सेशन का जिसने नहीं देखा वो मेरी पिछली से पिछली लाइव स्ट्रीम में जाके देख सकते हैं, मैंने उसे डिटेल में बताया है। यहाँ पे कुछ ऐसा परफॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे आपने अर्ली प्राइस स्पेक्स को देखना है, मतलब कि मार्केट ने कहाँ कहाँ लिक्विडिटी को क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। मार्केट लिक्विडिटीज को क्रिएट करता है और लिक्विडिटी को स्वीप करके ही मार्केट अपना मूव दिखाता है। यही मार्केट का एक ट्रेंड है जो कि सबसे ज़्यादा मार्केट में फॉलो अप होता है। अब यहाँ पे आपने वेट करना है कि मार्केट किसी न किसी साइड की लिक्विडिटी को स्वीप कर ले। जैसे यहाँ पे नीचे वाली जो लिक्विडिटी है, डबल बॉटम जिन्हें कहा जाता है, डबल बॉटम की लिक्विडिटी को वो स्वीप कर लेता है। जब यहाँ पे डबल बॉटम की लिक्विडिटी को स्वीप कर लेता है तो मार्केट में कंटिन्यूएशन का मूव एक डिमांड जोन से आता है, ठीक है। इसी तरह आप देखो कि मार्केट में जब किल जोन ओपन हुआ तो किल जोन में ओपनिंग में हमारे पास एक अच्छा मूव नहीं आया। इसी तरह हम वापस ऊपर गए, वापस नीचे, यहाँ पे एक डिमांड जोन हमारे पास बना हुआ है। यही डिमांड जोन जो है वो मार्केट को कंटिन्यूएशन के लिए यूज होगा, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी को आपने लंदन किल जोन पे आप अप्लाई कर सकते हो और लंदन सेशन में ही एक स्ट्रेटजी जो है वो बहुत ही अच्छी काम करती है। इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया कि स्टॉप लॉस आप टाइट रख के फिर 20 to 25 पिप्स जो यहाँ पे हमारे पास आए हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास जो है मैंने आपको यही चीज़ एक्सप्लेन की है कि पहले लिक्विडिटी को बनने दिया जाए, लिक्विडिटी को फिर यहाँ पे स्वीप होने दिया जाए। ये लिक्विडिटी जो थी स्वीप हो गई, फिर उसके बाद जो मूव आता है, इस मूव में आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बाइंग कर सकते हो, ट्रेंड के डायरेक्शन में लेके चल सकते हो। यही चीज़ कि मैंने आपको कंबाइन करने को कहा है कि एशियन सेशन का हाई और एशियन सेशन का लो, दोनों में से हाई और लो में से एक चीज़ को स्वीप हो जाने दें और उसके बाद वेट करके वहाँ से आप रिवर्सल की ट्रेड्स को प्लेस कर सकते हो। इसको बैक टेस्ट करना ज़रूरी है।
इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना ज़रूरी है। आप जब जितना इस स्ट्रेटजी को, जो मैंने आपको लंदन सेशन किल जोन की स्ट्रेटजी अभी आपको एक्सप्लेन की है, उसको जितना आप करोगे बैक टेस्ट, उतना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। और अपना इकोनॉमिक कैलेंडर जो है वो हमेशा अपनी ट्रेडिंग सेटअप पे बैठने से पहले चेक किया करें, क्योंकि न्यूज़ वगैरह जो हैं वो ज़्यादातर लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में आती हैं, जिस वजह से हमारे पास वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस चीज़ में हम रिस्क कैसे मैनेज कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट के बगैर मार्केट जो है वो आपको पैसों को लेने के लिए ही बैठा हुआ है। आपने हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, और जितना आपका ट्रेडिंग डे में, लंदन सेशन में मैं बेसिकली बता रहा हूँ, ट्रेडिंग डे में आपकी, अगर आप कहते हैं कि मैंने 2 ट्रेड्स लेनी है सिर्फ, ठीक है, तो 2 जो ट्रेड्स आपने लेनी है, उससे ज़्यादा आपने ट्रेड्स नहीं लेनी। ठीक है, उससे ज़्यादा आपने ट्रेड्स नहीं लेनी। डू नॉट ओवर ट्रेड। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग जो भी करता है वो बंदा नुकसान में ही रहता है। अपने डिसिप्लिन पे 99% इस डिसिप्लिन पे रहो, ताकि आपके पास जो है वो मार्केट आपसे पैसा ना ले सके। ठीक है, आप पैसे कमा सको। ठीक है, दूसरी चीज, जब आपको एक एसिड है, लेट्स सपोज आपके पास एक एसिड है गोल्ड। अब आपको पता है कि आज का जो ट्रेडिंग डे है उसमें गोल्ड जो है वो बुलिश है। अगर आपको ये चीज़ पता है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट ने बुलिशनेस पे दिखानी है, आपको आपका डेली बायस जो है, जो डेली ट्रेडिंग बायस है, वो अगर क्लियर है, तब ही आप उस एसिड में ट्रेड करो। उसके अलावा आप उन एसिड में ट्रेड ना करो जिसमें आपको डेली बायस या डायरेक्शनल बायस आपका कंफर्म ना हो। ठीक है, ये बहुत ही मेजर आपके पास टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा आप अगर चाहो तो कमा सकते हो रिस्क को मैनेज करके, और अपनी स्मार्ट वर्किंग से। हार्ड वर्किंग यहाँ पे नहीं चलती। आपने अपनी ट्रेंड की डायरेक्शन को पहले ही देखना है कि ट्रेंड की डायरेक्शन क्या है, और ट्रेंड की डायरेक्शन में ही आपने ट्रेड को प्लेस करना है, और किल जोन का आपने अपोजिंग जो मूव है वहाँ पे वेट करना है। उसके बाद हमारे पास जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, हमारे पास टाइम फ्रेम की जो बात है वो अभी मैं थोड़ा सी यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं टाइम फ्रेम की पूरा टॉपिक को मैं लेके चलूँगा तो वो 3 से 4 घंटे की वीडियो बन जाएगी, और जहाँ पे 3 से 4 घंटे कोई भी नहीं स्टे करना चाहेगा। ठीक है, 3 से 4 घंटे नहीं करना। तो टाइम फ्रेम की चीज़ों में आप देख सकते हो कि 4 आवर को अगर आप कंबाइन करो 15 मिनट पे, अगर 4 आवर जो है वो बुलिश है, अगर 4 आवर बुलिश है और 15 मिनट जो है वो रिट्रेसमेंट कर रहा है, जैसे यहाँ पे 15 मिनट पे ये जो रिट्रेसमेंट हुई है, ये 15 मिनट का एक टाइम फ्रेम है, और 4 आवर जो है हमारे पास बेरिश है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने बेरिशनेस पे जानी है। लिक्विडिटी यहाँ पे ये जो थे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ठीक है, तो आपने अपने स्कैल्पिंग ट्रेड को अलाइन करना है किसके साथ? हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के साथ। आपने ट्रेंड जो है 4 आवर का बेरिश है, तो आपने बेरिशनेस पे ही जाना है। और अगर आपका 4 आवर का जो ट्रेंड है वो बुलिश है और मार्केट जो है वो रिवर्स जा रही है, जैसे यहाँ पे देखो, ये जो अभी मैंने आपको बना के दिखाया, ये हमारे पास एक रिवर्सल के लिए यूज हुआ है। ये हमारे पास एक 4 आवर जो है वो हमारे पास बुलिश है, लेकिन 15 मिनट जो है वो भी अलाइन हुआ है उसके साथ, किसके साथ? 4 आवर की डायरेक्शन के साथ। जब 4 आवर की डायरेक्शन के साथ 15 मिनट का जोन
और लंदन सेशन का ये किल जोन जो है वो हमारे पास अलाइन हुआ है। तो आपने ये जो स्कैल्पिंग लेनी है, स्कैल्पिंग के लिए मैं कह रहा हूँ, ये जो आपने किल जोन की स्कैल्पिंग लेनी है उसको अलाइन करना है 4 आवर के ट्रेंड के साथ, ठीक है। ये मैंने एक जनरल व्यू दिया है, इसमें और भी चीज़ें हैं, आगे आने वाली लाइव स्ट्रीम में टाइम फ्रेम के टॉपिक को भी छेड़ेंगे और आईसीटी को बिल्कुल कंप्लीट हम करेंगे। और उसके बाद हमारे पास ये है कि आपने हमेशा अपने जो ट्रेडिंग प्लान है वो प्लान चाहे गलत हो चाहे सही हो, ठीक है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, इंसान जब तक गलतियां नहीं करता वो सीखता नहीं है, ठीक है। तो आप अगर एक ट्रेडिंग प्लान गलत बना रहे हो, ठीक है, रॉन्ग ट्रेडिंग प्लान बना रहे हो, तो रॉन्ग ट्रेडिंग प्लान को आप अगर फॉलो करते हो आपका लॉस होता है लटको, ठीक है। तब भी आपने डिसिप्लिन रहना है अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ। आप उनके साथ फिगर आउट करोगे कि मेरा ट्रेडिंग प्लान रॉन्ग क्यों था, ठीक है। तो आपका ट्रेडिंग प्लान रॉन्ग होने की आप वजह ढूंढोगे, ठीक है, रीजंस ढूंढोगे। जब वहाँ पे रीजंस ढूंढोगे तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद ही डेवलप हो जाएगा कि आपने एक चीज़ पहले अपने ट्रेडिंग प्लान में गलत की थी और अब वो उस चीज़ को आप सही कर रहे हो। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने फेयर वैल्यू गैप से ही ट्रेड लेना है या फिर मैंने लंदन किल जोन से ही ट्रेड लेनी है, ठीक है। अगर मैं लंदन किल जोन से ट्रेड नहीं लेता, मैं एशियन सेशन में ट्रेड ले लेता हूँ, तो मेरा ट्रेडिंग प्लान थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने ट्रेडिंग प्लान को थोड़ा सा नेक्स्ट डे के लिए अच्छा करूँगा और मॉडिफाई करूँगा। अब वो ट्रेडिंग प्लान को क्या मॉडिफाई करूँगा कि मैं ट्रेडिंग प्लान में ये कहूँगा कि मैंने सिर्फ ट्रेड लेनी है तो लंदन किल जोन पे स्कैल्पिंग की ट्रेड लेनी है और उसके बाद रिवर्सल की ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो इस तरह आप अपने ट्रेडिंग प्लान को अलाइन कर सकते हो अपने सही मोटिव और डिसिप्लिन के साथ, जो कि आपको खुद ब खुद ही ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस भी देना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जब आपके पास हाई वोलेटिलिटी है, लंदन सेशन जैसे मैंने बताया कि हाई वोलेटाइल है, ठीक है। हाई वोलेटाइल होने के मतलब है कि आपके पास मूव्स भी ज़्यादा आएंगे। मूव्स जब आपके पास ज़्यादा आएंगे तो आपको पता है कि एसएल्स भी ज़्यादा हिट होंगे। तो आपने अपने जो हमारे पास लॉस होता है उस लॉस को आपने कम रखना है, अपने प्रॉफिट को या फिर अपने जो ग्रीन डेज को आपने ज़्यादा रखना है, ठीक है। ये ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली लंदन सेशन के लिए ही बता रहा हूँ क्योंकि लंदन सेशन में स्कैल्पिंग आप कर सकते हो किल जोन पे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि हर ट्रेडर जो है वो भूलता है इस फुल किल जोन पे, वो ये चीज़ है कि पेशेंस पेज मोर देन दी इम्पेशेंस, ठीक है। पेशेंस आपको जो ट्रेडिंग प्लान देगा या आपको जो प्रॉफिट देगा उसकी आपकी जो हैप्पीनेस होगी वो ज़्यादा होती है। ये ट्रेडिंग एक स्टाइल है, इंसान की जो नेचर है उसके मुताबिक इंसान जो है वो ग्रीडी है, ठीक है। ये हर बंदे को मानना पड़ेगा कि वो ग्रीडी है। लालच में इंसान बहुत सी चीज़ें कर देता है, लेकिन जब इंसान अपने डिसिप्लिन के साथ बिल्कुल 100% रहता है और पेशेंसली अपने ट्रेडिंग सेटअप का वेट करता है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि एशियन सेशन में अगर मैं ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, मेरे ट्रेडिंग प्लान के मुताबिक मैंने करनी थी लंदन सेशन में ट्रेड प्लेस, ठीक है, तो मैं एशियन सेशन में प्लेस कर देता हूँ, मैं इम्पेशेंस हो जाता हूँ। जब इम्पेशेंस मैं हो जाता हूँ तो फिर मेरे जो ट्रेडिंग प्लान भी गलत होगा और मेरी जो ट्रेडिंग जर्नी भी होगी वो भी गैम्बलिंग की तरफ चली जाएगी। तो गैम्बलिंग से आपने बचना है, ट्रेडर ने ट्रेडिंग करनी है ना कि गैम्बलिंग करनी, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है कि यही चीज़ है, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करता। हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें जो आती हैं कि लंदन किल जोन में ना हमारे पास वोलेटिलिटी आने की वजह क्या होती है। वोलेटिलिटी आने की वजह होती है कि बहुत से जो यूके के आप कह सकते हो लार्ज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, लार्ज इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हमारे पास एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। ये उनका ट्रेडिंग टाइम होता है कि उन्होंने ट्रेड्स प्लेस करनी होती हैं, तो इस वजह से आपके पास विनिंग चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं।
कि आप इस किल जोन को अगर पकड़ते हो, इस किल जोन से पकड़ के वापस ऊपर लेके चले जाते हो, तो आपकी ट्रेडिंग प्लान तो बिल्कुल सही है। और इसके साथ साथ आपकी जो इंस्टीट्यूशंस बाइंग है या इंस्टीट्यूशन सेलिंग है वो भी हमारे पास इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी आती है, मार्केट में वॉल्यूम आता है, ज़्यादा ट्रेड्स प्लेस की जाती हैं। और इस लंदन सेशन में बहुत सी अच्छी आप प्रॉफिट्स भी ले सकते हो अगर आप ट्रेडिंग प्लान को, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अलाइन करो अपने माइंड सेट के साथ, ठीक है। और इसके लिए जो हमारे पास यूज़ होता है वो ज़्यादातर ट्रेडिंग व्यू ही यूज़ होता है। ये हर बंदे को इल्म है इस चीज़ का। हमारे पास एक पैटर्न जो आज रिपीट हुआ है, लेट्स सपोज वन डे हमारे पास एक पैटर्न रिपीट हुआ है कि एशियन सेशन का जो रेंज है उसको मार्केट नीचे से स्वीप करता है, फिर वापस ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड डे मार्केट ओपन होती है, वीक, मैं कह रहा हूँ वीक का सेकंड डे, ठीक है। वीक का फर्स्ट डे है, वीक का सेकंड डे है। वीक का सेकंड डे क्या होता है, मार्केट क्या करती है, ऐसे ऐसे मूव करती है एशियन सेशन में। तो एशियन सेशन का ये हमारे पास मूव आता है, लेकिन मार्केट क्या करती है, वापस ऊपर कंटिन्यू ऐसे ही कर देती है। लेकिन हमारे पास क्या होता है, थर्ड डे पे वापस फर्स्ट डे वाली चीज़ रिपीट होती है कि एशियन सेशन हमारे पास ऐसे बनता है कुछ, ठीक है। इसको ज़रा ऊपर कर देता हूँ मैं, ठीक है। एशियन सेशन हमारे पास 3 डेज़ पे जाएं तो हमारे पास एशियन सेशन एक रेंजिंग बाउंड के मुताबिक बनता है। एशियन सेशन मार्केट इसे स्वीप करती है और वापस मार्केट कंटिन्यू करती है। तो इससे ये पता चलता है कि पैटर्न रिपीट्स इटसेल्फ इन ऑल मार्केट्स, के मार्केट में लंदन किल जोन पे जो फिनोमिना आपको फर्स्ट डे पे दिखा है वो आपको थर्ड डे पे दिख सकता है, सेकंड डे पे हो सकता है ना दिखे। लेकिन एक ट्रेडिंग प्लान जो आपने बनाया है वो ट्रेडिंग प्लान आपने अपना बिल्कुल प्रूफली बनाना है कि आपने ये वाला अगर मार्केट कंटिन्यूएशन करे तो मार्केट को आपने ये लेके चलना है, अगर मार्केट रिवर्सल करके फिर कंटिन्यूएशन करें, रिट्रेसमेंट करके कंटिन्यूएशन करें तो आपने ऐसे लेके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास किल जोन जो है वो प्रिपेयर होते हैं। एक किल जोन जो है वो हमारे पास हर सेशन का एक किल जोन होता है, ठीक है। पिछले सेशन का जो किल जोन होता है वो अगले सेशन के किल जोन के साथ अलाइन हो जाता है। इस चीज़ को मैं न्यूयॉर्क सेशन के किल जोन में अगली वीडियो लाइव स्ट्रीम में बता रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को हम ब्रॉडली देखेंगे उस लाइव स्ट्रीम। लंदन सेशन हमारे पास अच्छे हैं, एक अच्छा सेशन है जिसमें आप बिग बैंक्स के साथ अलाइन करके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अलाइन करके ट्रेड को प्लेस आउट कर सकते हो। हमारे पास जो स्मॉल मूव आते हैं, स्ट्रॉन्ग मूव्स जो आते हैं वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग मूव्स हमें अलाउ करते हैं कि स्मॉल रिस्क के साथ आप बिगर रिवॉर्ड ले सकते हो, ठीक है। तो लंदन सेशन में वही चीज़ का हमारे पास जो स्मॉल मूव आता है इसके साथ आप अगर ट्रेड प्लेस करते हो तो हमारे पास एक अच्छा वोलेटाइल मूव आप कैप्चर कर सकते हो। तो हम कंक्लूजन पे ये आए कि हमारे पास शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी जो है वो किल जोन पे बहुत अच्छी मिलती है। और दूसरी चीज़ के हमारे पास टाइम बेस जो थ्योरी है, टाइम प्राइस अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि अगर लंदन सेशन में हमारे पास रिट्रेसमेंट आनी है तो हमारे पास प्राइस ने क्या परफॉर्म करना है, कहाँ तक मार्केट जा सकती है, कि हमारे पास ये एक डिमांड जोन है तो मार्केट यहाँ पे जा सकती है और वापस मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर कि आप लंदन सेशन को अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए यूज़ करो। उसके बाद हमने एक ही चीज़ जो हर चीज़ की बेस है वो ये है कि आपने पेशेंसली अपने डिसिप्लिन के साथ रहना है और की कॉन्सेप्ट्स को लेके चलना है। हमारे पास कंसिस्टेंटली एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आपने कम अज़ कम 1 मंथ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करना है।
अगर वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके पास 1 मंथ के बाद आपके लिए यूज़फुल नहीं है, तो आपने उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को निगलेक्ट करना है। अगर 1 मंथ का आपके पास डाटा नहीं अवेलेबल और आप एक दिन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चेंज करते हो, दूसरे दिन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चेंज करते हो, तो सिर्फ आप क्या कर रहे हो, अपने साथ ही नाइंसाफ़ी कर रहे हो। आप सिर्फ अपने साथ ही ये कह रहे हो कि मैंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को चेंज आउट करना है। हमने कोई ऐसी प्रूवन स्ट्रेटजी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती जिससे आपका कॉन्सिस्टेंटली प्रॉफिट बने, लेकिन आपने एक अगर ट्रेडिंग सेटअप को या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को विन आउट कर लिया, तो वही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ही अच्छा काम कर सकती है और बहुत ही बेनिफिशियली आपको प्रॉफिट्स दे सकती है। सिर्फ आपने उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को, जैसे मैंने आपकी किल जोन के बारे में बताया, तो उस किल जोन की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अगर आप अलाइन करें अपने डे टू डे ट्रेडिंग में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो सकते हैं, बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो हमारे पास, मैं जो हूँ अपनी लाइव स्ट्रीम में आईसीडी के पूरे जो कॉन्सेप्ट्स उसने बताए हुए हैं फ्रॉम दी 2017 से लेके 2025 तक, वो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप मेरी लाइव स्ट्रीम्स को देख सकते हो। लाइव स्ट्रीम्स जो हैं वो एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, सीखने के लिए मैं इस लाइव स्ट्रीम को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट आउट कि ये लास्ट चीज़ पे हम चलते हैं कि हमने यही चीज़ देखी कि लंदन किल जोन पे हमारे पास ट्रेडिंग जो होती है वो अपोजिंग में ली जाती है, ये स्कैल्प लिया जाता है। लेकिन अगर लंदन सेशन पे हमारे पास स्कैल्प ना लिया जा सके, तो लंदन सेशन की ओपनिंग पे स्कैल्प ना लिया जाए, तो आप इस मूव को कैप्चर करके आप ये वाली ट्रेड कैसे प्लेस कर सकते हो, अब इस चीज़ को हम लेके चलते हैं। ओके ओके, वही चीज़ जो हमने पहले देखी थी। यही ऑर्डर ब्लॉक था जो हमने मार्कआउट किया था पहले, क्या कि ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी स्वीप। मैंने आपको पहले आते साथ ही एक चीज़ बताई है कि ऑर्डर ब्लॉक प्लस लिक्विडिटी स्वीप जो है वो एक सबसे अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। कैसे? ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जो हमने पहले मार्क किया था, मार्केट ने स्पाइक थोड़ा सा अप किया, यहाँ पे जो एसएल्स पड़े हुए थे वहाँ से लिए और मार्केट ने रिवर्सल अपना जो मूव दिखाना था वो मूव दिखाया। तो यहाँ ऐसे आप ऑर्डर ब्लॉक के साथ लिक्विडिटी स्वीप को मिला के ट्रेड्स ले सकते हो। हम चलते हैं कि हम अपने एक इंडिकेटर है जिसको मैंने पहले भी आपको बताया था कि लक्स एल्गो के नाम से हमारे पास सेशन इंडिकेटर आता है, उसको आप यूज़ आउट कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास वो स्क्रीनशॉट था जो हमने पहले देखा। यहाँ पे हमारे पास हम ट्रेड ऐसे इन सिचुएशन में कैसे प्लेस कर सकते हैं जब लंदन सेशन की हमारे पास ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, और लंदन सेशन के मिड में हमारे पास एक रिट्रेसमेंट आ रही है। तो आपके पास सिर्फ एक चीज़ का ओपिनियन है और एक चीज़ को आप लेके चल सकते हो, वो ये कि आपने जो इस सेशन की पहले जो रिसेंटली लो बना है, रिसेंटली जो आपका शॉर्ट टर्म लो है, शॉर्ट टर्म लो क्या होता है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक होता है स्विंग लो, एक होता है हमारे पास स्विंग लो। मार्केट क्या करती है, ये जो लो होता है इसको आप स्विंग लो कहते हो। ये वाला जो लो होता है इस लो को आप शॉर्ट टर्म लो कहते हो। शॉर्ट टर्म लो वो वाले लो होते हैं जो कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है, ठीक है, मार्केट आके इनको ले सकती है। लेकिन मार्केट में जब कंटिन्यूएशन का जो ट्रेंड है वो ज़्यादा आता है, तो मार्केट इस चीज़ को नहीं लेती। मार्केट क्या करती है, यहाँ पे आती है और इसी से एक मूव दिखा देती है ऊपर के लिए, ठीक है। तो आप इसी चीज़ को अपनी इस सिनेरियो पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बॉडी के साथ मैं फिर से बता रहा हूँ, बॉडी के साथ आपने अपने फिबोनाची टूल जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है,
यहाँ पे आपके पास फिबोनाची टूल है। इस फिबोनाची टूल को आपने बॉडी के साथ अलाइन करना है और टॉप बॉडी के साथ आपने इसको इसके साथ अलाइन कर देना है। ठीक है, अभी मैं इसको ओरिजिनल के तौर पे ही ले रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे कुछ अलाइन होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, एक सेटिंग्स हैं जो कि मैं OTE के लाइव स्ट्रीम में आपको बता रहा हूँ। अभी आप सेटिंग्स को फॉलो अप कर सकते हो। ये सिंपल सी मेरे पास सेटिंग्स हैं। आपने वेट करना है मार्केट का कि वो मार्केट आए कहाँ पे। मार्केट इस जोन पे आए। कैसा जोन? हमारे पास ये जो 70.50, इसको अगर हम थोड़ा सा और बड़ा कर दें तो आपको मोर आइडिया हो जाएगा। 70.50 जो है, यहाँ से लेके 70.900, मतलब कि 9.00, 79% से 70% के दौरान जो हमारे पास जोन होता है, इस जोन को आप ICT के ज़ुबान पे OTE कहते हो, जिसको आप ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री कहते हो। इसको ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री कहा जाता है। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री बेसिकली ICT ने इंट्रोड्यूस करवाई है। वो इसलिए इंट्रोड्यूस करवाई है कि ये वो वाला फिबोनाची का लेवल्स हैं कि मार्केट इस लेवल पे बहुत ही ज़्यादा डे टू डे आपके पास डाटा के साथ ये हमने मैच आउट करके देखा है कि मार्केट यहाँ पे आके अपना एक अच्छा मूव वापस दिखाती है। तो इसी जोन को हम अपनी इस स्ट्रेटजी में, इस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या करना है, इस जोन को मार्कआउट करके रखना है। ठीक है, मार्केट को आने देना है इस जोन पे। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे इस जोन पे जब आता है तो इस जोन के जो 70% है वहाँ से आप ट्रेड प्लेस करते हो और ये 100 तक आपका SL होता है। और यहाँ पे सबसे पहला जो TP होता है वो आपके पास 0% होता है। फिर आपका TP जो होता है वो -27% होता है, फिर -62% होता है। तो इस तरह आप इस ट्रेड को कंटिन्यू करते रहते हो। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी जो न्यूली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसको बना सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। अब